नमस्ते योगी वीरेंद्र योगी। ये महापुरुष, ये पंचवटी के निवासी। इंसान की पहचान कौन कर सकते हैं? डॉक्टर सत्यनारायण, आपके एक एक सवाल में इतनी बड़ी ज्ञान छुपी होती है कि जिसको अगर कोई भी ध्यान से सुने और इसको जीवन में अमल करे तो महानता की कोई भी सीढ़ियाँ पार कर सकता है। देखिए प्यारे दोस्त, अब उसके लिए मैं कबीरदास जी का सहयोग ले लेता हूँ। हीरा परे बाजार में, बोलिए, हीरा परे बाजार में राख धूल लपटाए। राख धूल लपटा, कितने मूर्ख गुजर गए, कितने मूर्ख गुजर गए, जौहर लिए उठा। जौहर लिए उठा। अरे भाई, दूसरे की पहचान के लिए आपका जो अपना ज्ञान की ज्योति है, जो ज्ञान की पुंज है, वो एक लेजर की किरण की होनी चाहिए, एक्सरे की तरह होनी चाहिए। जिस तरह आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अगर किसी के अस्थि पंजर और नरकंकाल की अगर छवि देखना चाहते हैं तो एक्सरे डालते हैं और देखते हैं कि आपके जो फिल्म है उस पर आपका अस्थि पंजर दिख जाता है। तो ज्ञानी महापुरुष दिव्य ज्योति से पूर्ण होते हैं। ज्ञानी महापुरुष की बुद्धि इतनी कुशाग्र होती है और इतनी तीव्र होती है कि वो एक्सरे की तरह उसके पूरे चीज़ को समझ जाते हैं और सही सही पिक्चर आपके सामने रख देते हैं। जैसे जौहर का उदाहरण दिया आपको, अगर कोई जौहरी हो जो हीरा का जानकार हो तो अगर रास्ते में हीरे का टुकड़ा पत्थर की तरह दिखता है, पड़ा हो, तो उसको पत्थर नहीं समझेगा। राख भी है, धूल भी है, गंदगी भी है, सबको पोंछ के उठा लेगा और पहचान जाएगा कि ये तो हीरा है। तो आपका सौभाग्य होनी चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसे महापुरुष अगर आपको कोई देखे और वो महापुरुष है, उनकी छवि और उनकी ज्ञान की तीव्रता इतनी प्रखर है तो आपको पहचान जाएंगे। पहला उदाहरण आपने देखा होगा, स्वामी परमहंस जब एक बालक को रास्ते में देखे, दक्षिणेश्वर कलकत्ता में, कोलकाता भी बोलते हैं, पहले कलकत्ता था, बंगाल की एक जगह है, वहाँ की राजधानी है। तो उस बालक को पकड़ने गए, बालक भागा, उसका नाम था नरेंद्र दत्त। भागा क्योंकि परमहंस एक फकीर थे, डर गया, भाग गया। दूसरे दिन फिर परमहंस उस बालक को देखा और बोला, कितने जन्मों से मुझे तेरी तलाश थी, आज तू मिल गया, आजा मेरे बालक, भाग मत, भाग मत। भागे, फिर भाग गया। फिर दूसरे दिन लेकिन उसकी उत्सुकता जगी, नरेंद्र दत्त की उत्सुकता जगी कि वो आदमी मुझे क्यों पीछा कर रहा है, क्या राज है। फिर उधर गया, फिर भागा, सिलसिला चलता रहा। अंत में पकड़ लिया जाके स्वामी और बोला, तुम्हारी तलाश मुझे थी, तुम दुनिया में भारत माता की संतान ऐसा निकलेगा जो शिकागो में जाएगा और कहेगा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तुम जो सनातन धर्म है, वेद पुराण उपनिषद गीता सबों को, दुनिया को समझाएगा। और इसमें क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, बोलिए, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये दुनिया को सिखाएगा तुम, इसीलिए आओ मेरे पास। और स्वामी परमहंस ने उस नरेंद्र दत्त को परम स्वामी विवेकानंद बना दिया। मालूम है क्या? मालूम है। शिकागो में 1893 में जब वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी। कौन बना दिया नरेंद्र दत्त को? विवेकानंद, परमहंस। परमहंस। बाकी को लड़का दिख रहा था। मनुष्य क्या है, जानवर है, लेकिन उसमें जो एक अद्भुत बीज था, नरेंद्र दत्त के दिमाग में जो सेल था, उसमें दिव्य ज्योति छुपी थी। पहचान गया वो। लगभग सभी मनुष्य में होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा था, पहचान गए। समझ गए क्या सर? समझ गए। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे विश्लेषण से संबोधित करते हैं। महापुरुष, पंचवटी के निवासी, योगी वीरेंद्र योगी, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन कुछ गुण है। जब मैं हैदराबाद में आया और NMDC में नौकरी करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि एक बहुत महान और बहुत ही पराक्रमी यशस्वी व्यक्ति हैं जिनका नाम है GV के कृष्णा रेड्डी।
और वो टेनिस के बहुत शौकीन हैं और मैं भी टेनिस खेलता था, टेनिस से मेरा भी लगाव ज़्यादा था। तो मैं उनके संपर्क स्थापना करने की कोशिश की और जब मुझे वो देखे तो मुझे पकड़ लिए, जिस तरह नरेंद्र दत्त को पकड़ लिया था स्वामी परमहंस, और बोले वीरेंद्र। वो मुझे सर बोलते थे। मैंने हाथ जोड़ के विनती किया कि हे सर, सर तो आप हैं, क्योंकि आपकी सर जो है ना, बुद्धि है ना, प्रखर है, लोगों को पहचानते हैं, धनवान हैं, विद्वान हैं, सब कुछ आपके पास है। हमें थोड़ा सा वात्सल्य प्यार दीजिए, हमको अपने शिष्य की तरह स्वीकार कीजिए। फिर उनकी दया से मुझे वीरेंद्र करके बुलाना शुरू किए और जब मुझे देखे तो थोड़ा उदास हो गए। बोले 35 साल की अवस्था में तुम मेरे घर आए, अगर तू 5 साल की अवस्था में आता तो भारत माता की कोख से एक विंबलडन चैंपियन होता सिंगल्स में, वो तुम होता और मैं पूरी जायदाद लगा देता वीरेंद्र तुम्हें बनाने में, क्योंकि बनने के लिए पात्र चाहिए, मेटल का एलिमेंट चाहिए। सोना ही सोना हो सकता है, डायमंड ही डायमंड हो सकता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तुमने देखा है सती 118 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। उनकी जो संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उससे उसकी गुण की परख होती है। हर व्यक्ति समान नहीं होता। तो गुरु ने मुझे पहचाना और आज वही दे रहा है भाई। समझा? ऐसे लोग होते। एक तुम है भाई सती। आज मैं थोड़ा लाचार हो गया आर्थिक स्थिति से, हर समय तो तैयार रहता है क्या चाहिए। तो ऐसे लोग होते कि पहचानते। तो दूसरों के पहचानने के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है, टू अंडरस्टैंड अदर्स यू नीड इंटेलिजेंस एंड विजडम, जस्ट लाइक द ज्वेलर who understands what is diamond. There is a very famous story in English, A Curse of Diamond. So, it depends on the perceiver, the viewers. The beauty lies in the viewer's eyes. Thank you. Namaste. Thank you.